आज बात करते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो नाम किताबों में आया वो शक्र है, शीन काफ रे, ये इनका नाम था। लेकिन नूह नौहा क्योंकि करते रहते थे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से आम तौर पे रवायतों में लिखा जाता है कि इनका नाम जो है हज़रत नूह पड़ गया। तकरीबन कुछ किताबों के अंदर 1000 से ज़्यादा साल भी इनकी तबई ज़िंदगी थी, लेकिन कुछ किताबों में 950 साल ज़्यादातर जो है वो कहा जाता है कि इनकी ज़्यादा ज़िंदगी थी। वालिद का नाम जो था वो लामिक था, लामिक या लासेक, दोनों में से एक नाम था, दोनों रवायतों के अंदर लिखा जाता है। इराक़ शहर का हिस्सा है जिसके अंदर ये यहाँ पे थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ये पड़ पोते थे, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अगर आप वक्फ़ा लें और हज़रत शीस से हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम लें, ये तकरीबन 1000 साल का बनता है। यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब वो नूह का सारा वाक़या पेश आता है तो तकरीबन 1000 सवा हज़ार साल का टाइम गैप है। अपनी कौम को ये बताते रहे बहुत ज़्यादा कि आप लोगों ने ये काम नहीं करने। वो जो काम करते थे वो ये कि जो पुराने लोग गुज़रे होते, बुज़ुर्ग होते थे, उनके बुत बना लेते थे और बुत बना के फिर उन लोग बुतों को वो खुदा के तौर पे पूजा करते थे। इस बुत परस्ती से जब आपने मना किया तो आपके ख़िलाफ़ लोग हो गए और अपने साढ़े इस पीरियड में जो कि इतनी उम्र में आपने तबलीग की, इसके अंदर सिर्फ कुछ किताबों में 74, कुछ में 79 और ज़्यादा से ज़्यादा 80 लोग जो थे वो आपके साथ हुए। सिर्फ 80 लोग आपके साथ हुए। इसमें से आपका बेटा एक जो था उसने भी आपकी बात को नहीं माना, आपकी बीवी जो थी उसने भी नहीं माना। फिर आपने बद्दुआ की जब अपनी उम्मत के लिए, देखिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कभी बद्दुआ नहीं की। इन्होंने जब बद्दुआ की तो अल्लाह ताला ने फिर इनको एक हिकमत दी कि ये कश्ती बनाएंगे। और कश्ती कब बनाएंगे? ये जो कश्ती बनाने का वक्त था ये वो था जो कि खुश्क साली का वक्त था, क्योंकि बहुत से अजाब जो इस कौम के ऊपर आए उनमें से एक अजाब जो इस सैलाब से पहले का था वो खुश्क साली का था। तो लोग कहते थे खुश्क साली इतने सालों से है, वो भूख से मर रहे थे, जानवर खुश्की के साथ जो थे वो मर रहे थे, तो ये अब कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा सैलाब आए जिसके लिए कश्ती बनाई जाए। और कश्ती जो है वो आपने जो बनाई, बहुत सी मुख्तलिफ़ रवायतें हैं कि कितनी लंबी थी, कितनी चौड़ी थी, लेकिन इसके अंदर अमूमी रवायतें जो है उसमें इसके 3 फ्लोर्स थे, यानी कि 3 मंजिला कश्ती थी ये। और एक मंजिल के अंदर जो थे वो चौपाहे जो आए, एक मंजिल के अंदर जो है वो परिंदे और रेंगने वाले जानवर आए, और एक के अंदर खाने का सामान और जो 80 लोग थे इनको रखा गया। इस कश्ती का पानी के अंदर जो वक्त गुज़रा, पानी जो उबला वो कैसे उबला कि जो पहाड़ों के ऊपर भी जो कुएँ थे, पहाड़ों के ऊपर तो कुएँ नहीं हो सकते, पहाड़ों में जो कुएँ थे उनके अंदर भी पानी आना शुरू हो गया। इसका मतलब ज़मीन सारी के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। और एक रवायत में इब्ने कसीर के तो ये भी लिखा कि एक तुपका, जो एक ड्रॉप ऑफ रेन पड़ता था, वो इतना बड़ा होता था जितना कि आपने एक बाल्टी या एक क्या कहना चाहिए, एक बोरी में जितना पानी आ जाता है, मुझे वो लफ्ज़ नहीं सही याद आ रहा, इतना बड़ा जो था वो तुपका था। तो इससे वो सारा इलाका जो था वो भर गया। और आपने अपनी खिड़की में से जब देखा तो निकल के, तो वो सारी उम्मत जो थी, वो कौम जो थी, जो यकीन कर रही थी, और उसमें से आपका बेटा भी जब पानी चढ़ने लग गया तो वो पहाड़ की तरफ भागने लग गया कि मैं खुशकी की तरफ भाग चला जाऊंगा। लेकिन 7 हाथ, यानी कि 7 हाथ से मतलब है 7 मीटर्स तकरीबन ऊंचा पानी जो था वो पहाड़ से भी ऊंचा हो गया। 6 माह तक ये कश्ती जो थी ये पानी के अंदर सफ़र करती रही। और फिर अल्टीमेटली एक कबूतर जो था वो वहाँ पर आकर बैठा कश्ती की नुक्कर के ऊपर, और उसकी चोंच को मट्टी लगी हुई थी। तो इसका मतलब उन्होंने ये समझा कि अब पानी जो है वो उतरना शुरू हो गया, क्योंकि कबूतर के पाँव पे या चोंच पे जो थी वो मट्टी लगनी शुरू हो गई थी। ये तमाम कहानियाँ कुरान हकीम से भी आपको मिलती हैं, फिर अहादीस से मिलती हैं, और कुछ बहुत सा आपको मवाद जो है वो तफासीर के अंदर मिलता है। जो मैं आपसे बात अर्ज़ करता हूँ ये ज़्यादातर बात जो है ये तफसीर इब्ने कसीर में इसका तज़किरा इस तरह से मिलता है। लेकिन उस बूढ़ी औरत को हरगिज़ ना भूलिएगा, उस औरत को ना भूलिएगा, माई को, जो कि बार बार आती थी और कहती थी कि कब आना है, कब आना है पानी। तो आपने कहा पता नहीं, जब आएगा मैं बता दूंगा, जब आएगा मैं बता दूंगा। तो आप उसको लेके जाना भूल गए। लेकिन जब पानी उतरा और आप उस औरत के पास गए तो सारी जगह जो थी वो वैसे ही खुश्क थी, और वो वैसे ही वहाँ पे अपने रूई बना रही थी। और उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा कि फिर तुमने बताया नहीं कि पानी कब आएगा। अल्लाह जब अपनी नेमत से नवाजना चाहे तो वो पानी के अंदर खुश्की के साथ नवाज सकता है। किथे मेरे
किथे तेरी सना। अली वो इसमें आज़म है, अली 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 वो इसमें आज़म है कि जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया। जीवे मौला किथे मेरे आली, किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां गुस्ताख अखियां किथे जायड़ियां, किथे मेरे अली, किथे तेरी